कि आप मीडिया के सभी साथियों का और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आप जितने भी हमारे मुखिया साथी हैं, अभी सम्मानित अध्यक्ष रघुनाथपुर अंगद तिवारी जी हैं, सम्मानित अध्यक्ष श्यामा यादव जी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल साहब के धरती पे विगत 20 वर्षों के अंदर तो हमने कभी नहीं देखा है। और ये 20 वर्ष के जो शासनकाल पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। जिला मुखिया संघ के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है, जिसमें त्रिस्तरीय के सभी पंचायत, माननीय जिला परिषद के सदस्य, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, माननीय प्रमुख, माननीय पंचायत समिति के सदस्य, माननीय मुखिया साथीगण और माननीय सरपंच साथीगण, माननीय वार्ड सदस्य के साथीगण और माननीय पंच जो साथीगण को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और उस आमंत्रण को लेकर के हम लोग लगातार धुआंधार बैटिंग चल रहा है। पंचायतों में इस कड़ाके की ठंड में घूम घूम कर हम लोग निवेदन कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। और इसलिए बांट रहे हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज जो सिस्टम है, वो ताकत, वो अधिकार, वो व्यवस्था पंचायत के लोगों तक जाना चाहिए, पंचायत के मालिकों तक जाना चाहिए। उस कड़ी में सत्ता में बैठे हुए पंचायती राज मंत्री महोदय, इस सिवान के बड़े कद्दावर माननीय मंत्री जो है मंगल पांडे जी, माननीय सांसद विजय लक्ष्मी जी, तमाम लोगों से हम उस दिन अनुरोध करने का कार्य करेंगे कि विधि संबद्ध जो शक्तियां निहित है पंचायती राज एक्ट में, उस के धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सरजमी पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, जहां सभी सम्मानित मुखिया साथी आज यहां बैठक में आए हुए थे। अच्छा मुखिया जी, ये कार्यक्रम जिस वर्ष में होने जा रहा है वो चुनावी वर्ष है त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, क्या इसका असर कहाँ देखते हैं आप? देखिए, सवाल चुनावी वर्ष से नहीं है और कोई चुनावी वर्ष का एजेंडा भी नहीं है। हम लोग अनवरत, आप मेरा सोशल मीडिया देखे भी होंगे या आप लोग भी हर वक्त जुड़े रहते हैं। एज ए संगठन के प्रथम सेवक होने के नाते 283 हमारे मुखिया साथी और 283 मुखिया साथियों का प्यार मेरे कंधों पे है। तो हर वक्त आप देखते होंगे, वो चाहे प्रोटेस्ट की बात हो या हक की बात हो या पंचायत में तमाम पंचायत कर्मियों के उपस्थिति की बात हो या मौलिक अधिकार की बात हो, हर वक्त हम मुखरता से उन चीजों को लेकर के पटल पे विधि सम्मत नियम के तहत हम हर वक्त आवाज उठाने का प्रयास करते रहते हैं। और यह भी जो कार्यक्रम है हम लोगों ने इसलिए आयोजित किया है क्योंकि बड़े सम्मान के साथ पंचायती राज मंत्री महोदय एक युवा मंत्री हैं और उनके युवा होने का फायदा हम लोग चाहते हैं कि तमाम उन पंचायतों की शक्ति को बढ़ाया जाए। पंचायत की जब शक्ति बढ़ेगी तो पंचायत के मालिकों का कल्याण होगा। उसी दिशा में हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। जबकि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या माना जाए, त्रिस्तरीय पंचायती का शक्ति का एहसास आप लोग करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर हम लोग, चूंकि लोकतंत्र में यही ताकत है कि स्टेप बाय स्टेप संघर्ष, आंदोलन, मांग, ये सब होते रहना चाहिए। हम लोग भी तो वही कह रहे हैं ना कि जो संविधान में शक्ति निहित है, जो हम लोगों का मांग होगा, आप देखिएगा मांग पत्र भी जब हम लेके आएंगे आपके समक्ष, तो तमाम उन चीजों को ही हम लोग मांग कर रहे हैं जो आपने संविधान में शक्तियां निहित किया, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। उसी कड़ी में हम लोग पूरे जिला में घूम घूम के, कल 5 ब्लॉक का दौरा था, आज 4 ब्लॉक का दौरा हुआ है। कल पुनः महाराजगंज अनुमंडल में दरौंधा, लकड़ी नबीगंज, भगवानपुर हाट, बसंतपुर, महाराजगंज, तो तमाम ये जो प्रखंड वाइज हम लोग का दौरा चल रहा है, इसमें सभी मुखिया साथियों का अहम सहयोग है, अहम योगदान है। और तमाम साथियों के सहयोग से ही निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम भव्य होगा और सफल होगा। और उम्मीद और आशा है कि तमाम जिन चीजों के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, सभी हमारे साथियों को पंचायती राज व्यवस्था में वह शक्ति मिलेगा और उस शक्ति से पंचायत के मालिकों का कल्याण होगा, पंचायत के तमाम व्यवस्थाओं को हम लोग मजबूत कर पाएंगे। मुखिया जी, अंतिम सवाल आपसे, चूंकि हाल के दिनों में पूरे बिहार के मुखिया अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कई आपके मुखिया साथियों की हत्या भी हो चुकी है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से अभी कोई इस तरह का दिशा निर्देश नहीं हुआ है, क्या जो कहा गया था कि प्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस मिलेगा, वह काम हो रहा है कि नहीं? बहुत बेहतरीन आपका एक सवाल आपने किया है। और हमारे सिवान में विगत 3 महीना के अंदर 2 हमारे भाई की हत्या हो गई, रघुनाथपुर रंधा मुखिया जी की हत्या हो गई, आप देखते हैं बढ़िया में संजय पासवान की हत्या हो गई। हम लोग विधि संबद्ध की जो बात हमने चर्चा किया था, हम यही कह रहे हैं कि आज से ठीक 7 से 8 महीना पहले
बिहार प्रशासन गृह विभाग द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ था। पत्र का कॉपी हम उस दिन सबमिट करेंगे आपको। पत्र में सीधा सीधा गृह विभाग ने यह निर्देशित किया है जिला शासन को, जिलाधिकारी को, कि जिस भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को, विशेष करके मुखिया साथी को, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर खतरा बना हुआ है, तो जो हमारे साथी आर्म्स के, वेपन के अनुज्ञप्ति के लिए जो आवेदन करेंगे, उस आवेदन को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को उनको सुरक्षा मुहैया करवाना है। जबकि विगत 8 महीना में हमको नहीं लगता है कि पूरे जिला में किसी भी एक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को आर्म्स का लाइसेंस दिया गया। तो फिर जब ऐसा उसका इंप्लीमेंट नहीं है तो फिर उस पत्र का कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि सरकार के द्वारा पत्र निर्गत किया गया उसका कंप्लायंस हो, उन चीजों को धरातल तक ले आइए। तो तमाम ऐसा बहुत सारा पत्र है, उन चीजों को हम चाहते हैं कि माननीय पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश जी के समक्ष बड़े सम्मान के साथ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं विधि विभाग आदरणीय मंगल पांडे जी के समक्ष बड़े सम्मान के साथ इस सिवान के माननीय सांसद विजय लक्ष्मी जी के समक्ष हम लोग रखने का कार्य करेंगे। और हम लोग उस दिन यह कहेंगे कि विधि संबद्ध उन चीजों को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाए, कार्य किया जाए। कुछ अपील कीजिएगा? आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे भाई इस आवाज को सुन रहे हैं, और ये मांग वार्ड सदस्य के साथियों के लिए भी हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार किया कि बहुत सारा हमारे साथियों के जो साथ भी भेदभाव है, दर्द है। हमारे सरपंच साथियों को भी न्यायिक व्यवस्था में जो चीजें मिलना चाहिए नहीं मिला, जिला परिषद के भी माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य को भी उन चीजों का व्यवस्था नहीं मिल पाया जो संविधान में निहित है, माननीय प्रमुख महोदय। तो तमाम इन सभी साथियों के जो मुद्दाओं को हम लोग माननीय पंचायती राज मंत्री तक रखने का कार्य करेंगे। निवेदन और अनुरोध करेंगे कि 4 तारीख को टाउन हॉल में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती होगा कि आप 10:30 बजे टाउन हॉल में आइए, उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करिए। और कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और माननीय सांसद महोदय से हम लोग अपनी बात को शासन तक रखने का कार्य करेंगे। और उम्मीद और आशा है कि हम लोगों के विधि संबद्ध जिन मांगों पर हम लोग उस दिन अपनी बात को रखेंगे, उस पर कार्रवाई होगा और हमारी पंचायती राज व्यवस्थाएं सशक्त होंगी। धन्यवाद।